तो वही विधानसभा में सुरक्षा पर सवाल। बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक व्यक्ति ने सड़क से विधानसभा परिसर में फेंका जूता। पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में ये जूता अंदर फेंक दिया। ऑटो चालक बताया जा रहा है जिसने जूता फेंककर पुलिस को चुनौती दी। कहा हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अपने आप में एक बड़ी ये बात है क्योंकि विधानसभा में सेशन चल रहा है। 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र का दूसरा दिन विधायकों की उपस्थिति वहां पर है, लेकिन इन सभी चीजों से इतर पुलिस की सिक्योरिटी के बीच विधानसभा की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं एक अलार्म भी है कि आने वाले दिनों के लिए सुरक्षा को क्या और ज्यादा कठिन और ज्यादा टफ और ज्यादा रिजिड किया जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि एक ऑटो चालक बताया जा रहा है, सड़क से ही विधानसभा परिसर में उसने जूता फेंक दिया। पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में जूता फेंका। ऑटो चालक बताया जा रहा है जूता फेंककर पुलिस को चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। अब इस तरह की चुनौतियां पुलिस किस तरह से लेती है और फिर आगे क्या कार्रवाई करती है, देखिए तस्वीरें। एक ऑटो चालक जिसने विधानसभा के अंदर जूता फेंक दिया। हालांकि आवेश में वो बताया जा रहा है, लेकिन तमाम सारी चीजों से इतर सिक्योरिटी पर्पस एक बड़ी भूमिका रहती है। पुलिस की सिक्योरिटी आपने देखा वो होती है। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जुड़ चुके। नरेश जी, लोकसभा की कुछ दिन पहले तस्वीरें हमने देखी थी, हालांकि उस तस्वीर से तो काफी अलग ही तस्वीर है, लेकिन फिर भी सुरक्षा का मुद्दा है। ऑटो चालक जिसने आवेश में आकर जूता फेंक दिया और पुलिस को खुले तौर पर चैलेंज करता रहा। पुलिस और सिक्योरिटी इस चैलेंज को किस तरह से लेती है आने वाले दिनों के लिए, ये बताइए, हुआ क्या था एग्जैक्टली? नरेश जी, आवाज पहुंच रही है? घटनाक्रम की बात करें तो जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे हनुमान बेनी जी बिल्कुल जहां हम खड़े हैं वहीं पे हनुमान बेनीवाल आए थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी और उसके ठीक पास एक ऑटो वाला आया था और वो ऑटो वाला हनुमान बेनीवाल से बात करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही पुलिसकर्मियों ने ऑटो वाले को आगे जाने के लिए कहा तो ऑटो वाला जो था वो बिल्कुल गुस्से में हो गया और उन्होंने ऑटो यहीं खड़ा करके खुद सड़क पे खड़ा हो गया और फिर पुलिस को चुनौती देने लगा और कहा, उन्होंने कई बातें कही कि मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ। और उसके बाद गुस्से में आकर जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से अपने पैर से जूता निकाला और बिल्कुल मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं विधानसभा का मुख्य गेट है। इस गेट के ऊपर से विधानसभा का जो परिसर है उसकी तरफ जूता फेंका। वो जूता अंदर की तरफ गया और वहाँ पे एक वाहन खड़ा था, उस वाहन के ऊपर जाके वो जूता पड़ा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है, अगर हम पूरे विधानसभा के जहाँ हम खड़े हैं वहाँ का पूरा आपको दृश्य दिखाए, आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, वो यहाँ पे मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस अधिकारी है वो मौजूद है। वो आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। तो इन सब के बीच में यानी तमाम जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे, पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं, उन सब के बीच में यहाँ मुख्य सड़क से कोई भी व्यक्ति है वो उसकी जो मानसिक स्थिति क्या होगी वो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पुलिस के मौजूदगी में उनके सामने उसने जूता उठाया और यहाँ करीब कह सकते हैं 30 से 40 फीट दूर जो है, जो विधानसभा के अंदर होता हुआ, ये मुख्य गेट देख सकते हैं और ये विधानसभा परिसर है, यहाँ से जूता गिरा और विधानसभा के परिसर के अंदर गया। तो ये एक जो यहाँ तक कह सकते हैं सीधी सीधी चुनौती सबके सामने दी गई है। जैसे हमने कहा कि पहले संसद की अभी बात चल रही है और विधानसभा में ऐसी घटना, हालांकि ये सदन के अंदर की घटना नहीं है, सदन के बाहर की घटना है, लेकिन जब इतनी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे, उसके बावजूद जब पुलिसकर्मी उसके चारों तरफ खड़े हैं, फिर भी वो व्यक्ति पुलिस की जो सुरक्षा है उसको चुनौती बताते हुए यहाँ विधानसभा के अंदर कोई चीज़ फेंकता है तो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये तो उन्होंने जूता फेंका है, हो सकता है पत्थर फेंक दे, अन्य कोई वस्तु फेंके। और जो जगह हम दिखा रहे हैं वहाँ विधायकों की गाड़ी कुछ देर के लिए रुकती है, अभी भी आप देख सकते हैं वाहन यहाँ पे खड़ा है और विधायक यहाँ रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई और वस्तु यहाँ पे फेंकी जाती या कोई विधायक वहाँ खड़ा होता तो हो सकता है वो उसी को जाके लगता, जूता भी लग सकता है या कोई पत्थर होता तो पत्थर भी लग सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ अमूमन विधायक है वो कुछ देर के लिए अपने वाहन रोक लेते हैं और यहाँ इंतजार करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार विधायक है वो पैदल भी जाते हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि किसी विधायक या किसी अन्य नेता को जाके वो वस्तु लगे जो यहाँ से फेंकी गई है। तो ऐसे में, और देखिए ये भी नहीं है कि कोई ये सुनसान सड़क है और अकेला कोई व्यक्ति कहीं से फेंक गया है। साहब कितनी व्यस्ततम सड़क है, आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ लोग नजर आएंगे आपको, नेताओं के कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है और पूरा आपका एक बार दरवाज़ा पूरा दिखा देते हैं इसकी चारों तरफ। ये जो इधर जो आवास है यहाँ जो विधायकों का, इसके अलावा चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पुलिसकर्मी हैं, आम लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और उन सब की मौजूदगी में
ये घटनाक्रम हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो ऑटो वाला था उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि वो सबके सामने खड़ा उसने पूरा जो घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसने ये भी कहा, अगर हम उसका जो आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो उसने ये भी कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूँ, ये मैंने जूता अंदर फेंका है, आप में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कुछ पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने समझाइश की ऑटो वाले से और उसको यहाँ से भिजवा दिया। देखिए, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अगर कोई व्यक्ति से चुनौती देते हुए विधानसभा परिसर के अंदर कोई वस्तु फेंक सकता है सबके सामने, तो अकेले में भी कुछ भी यहाँ से अंदर फेंका जा सकता है और कोई भी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो जब संसद की सुरक्षा को लेकर लगातार बात हो रही है, तो कुछ उसी तरह की बात आज विधानसभा के परिसर के बाहर और परिसर के अंदर हमें देखने को मिली। हालांकि संसद की जो घटना थी वो सदन के अंदर की थी। ये जो घटना है ये विधानसभा परिसर की है, सदन के अंदर की नहीं है। लेकिन ये पूरा विधानसभा परिसर कहलाता है, जिसमें बिना सुरक्षा जांच के कोई नहीं जा सकता। और यहाँ से विधायक गुजरते हैं, विधायक यहाँ पे रहते हैं। और जहाँ पे जूता फेंका गया वहाँ वो जो गाड़ी थी जिस पे जूता पड़ा था वो भी विधायक की गाड़ी थी। तो किसी के लग भी सकते थे। अगर पत्थर होता उसके हाथ में तो हो सकता है वो पत्थर फेंक देता, कोई नुकीली वस्तु होती तो हो सकता है गुस्से में वो नुकीली वस्तु फेंक देते। तो तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ये घटनाक्रम आज विधानसभा के बाहर की तरफ और विधानसभा के परिसर में हुआ है।